सब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो वहां होता है रेडॉक्स अपक्रिया। अब उपचयन और अपचयन क्या होता है? तो उपचयन जब ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी कि O2 का संयोग हो, जब किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, इसके अलावा अगर हाइड्रोजन निकल रहा हो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग हो या हाइड्रोजन निकले, तो जब किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो वहां होती है उपचयन अपक्रिया। इसके अलावा अपचयन क्या होता है? तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़े, यानी कि किसी तत्व या पदार्थ में H2 का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन का वियोग हो, किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का वियोग हो, तो जब किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो वहां होता है उपचयन अपक्रिया। और इसके जस्ट अपोजिट अगर किसी अपक्रिया में किसी तत्व या पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले तो वहां होता है अपचयन अपक्रिया। अब इस अपक्रिया में देखते हैं, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि जब ऑक्सीजन का वियोग होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो जब किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो वहां होता है अपचयन। अपचयन इसके अपोजिट यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो या ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का संयोग हो, तो वहां होता है उपचयन अपक्रिया। यह उपचयन अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो जब ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, जब ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो वहां ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, और जब किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले तो वहां अपचयन अपक्रिया, और जब ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।